बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम रिट को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ आदमी ने रिट दायर कर दी, और लाजमी तौर पर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि रिट आखिर कौन कर सकता है और किसके खिलाफ कर सकता है और इसको कैसे दायर किया जा सकता है। रिट के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो लफ्ज़ रिट है इससे क्या मुराद है। रिट एक फॉर्मल रिटन आर्डर है जो कि एक कोर्ट जारी करती है, या फिर हम कह सकते हैं एनी वारंट्स, एनी ऑर्डर्स, एनी डायरेक्शंस दैट इज़ इशूड आइदर बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ रिट। अगर हम देखें कि रिट पिटीशन क्या होती है, रिट पिटीशन इज सिंपली एन ऑर्डर विच इज़ गिवन बाय अ हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हुक्म दिया जाता है कि वो अपने मुल्क के अवाम को उनके हकूक दे। जब किसी केस में आपके पास कोई और फोरम मौजूद होता है जहां से आप रेमेडी ले सकते हैं, तो आप उन केसेस में रिट फाइल नहीं कर सकते। रिट फाइल सिर्फ आप उन्हीं केसों में कर सकते हैं जिन केसों में आपके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल ना हो, यानी कोई और फोरम अवेलेबल ना हो। रिट कभी भी किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ दायर नहीं की जा सकती। जब आप रिट फाइल करते हैं तो आप उस शख्स के खिलाफ रिट फाइल करते हैं जो कि किसी सूबाई या वफाकी हुकूमत के तहत अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहा हो, या फिर वो शख्स किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा हो, तो आप इन अशखास के खिलाफ रिट फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत हम रिट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है। इसके अलावा किसी और कोर्ट को ये पावर नहीं दी गई। रिट आप 199 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। आईन पाकिस्तान के तहत रिट की 5 इकसाम हैं। सबसे पहले जो रिट की किस्म है उसको हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की पिटीशन उस वक्त दायर की जाती है जब कोई प्राइवेट बंदा किसी आदमी को हफ्स बेजा में रख ले, महबूस कर ले, तो उस वक्त हेबियस कॉर्पस की रिट दायर की जाती है। या फिर किसी बंदे को गैर कानूनी तौर पर कैद में डाल दिया जाए, या फिर उसको गैर कानूनी तौर पर जेल में बंद कर दिया जाए या थाने में बंद कर दिया जाए, तो आप फ़ौरन ही हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करते हैं। कोर्ट फ़ौरन ही पुलिस वालों को बुला लेती है और पूछती है कि आपने किस मद में इस शख्स को या इन अफराद को अपने पास रखा हुआ है, इस बंदे को अदालत में पेश किया जाए। ऐसी सूरत में हेबियस कॉर्पस के पिटीशन में पुलिस वालों को कोर्ट के आर्डर पे अमल करते हुए लाजमी तौर पर उस शख्स को अदालत में पेश करना होता है। तो ऐसी सूरत में वो बंदा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अगर उस बंदे को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया हो या फिर हब्स बेजा में रखा गया हो, तो कोर्ट आर्डर करेगी कि इस बंदे को फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिया जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो रिट आती है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जैसे कि लफ्ज़ ज़ाहिर है, प्रोहिबिट करना मतलब किसी को रोकना। जब किसी अदालत आलिया के मातहत अदालतों के अंदर या फिर किसी ट्राइब्यूनल के अंदर या फिर किसी भी लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई बंदा अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि कानूनी तौर पर वो करने का हक नहीं रखता, जिसके करने के उसके पास इख्तियारात ही नहीं हैं, और उसके बावजूद वो काम कर रहा है जो कि वो इख्तियार रखता ही नहीं, ऐसी सूरत में हाई कोर्ट के अंदर जो रिट फाइल होगी वो होगी रिट ऑफ प्रोहिबिशन, यानी कि ऐसे बंदे को गैर कानूनी काम से जो कि वो काम करना चाहता है या क्या काम कर रहा है उसको रोका जाए।
इस रिट ऑफ प्रोहिबिशन को हम आम तौर पर स्टे ऑर्डर कहते हैं। इसी तरह रिट की एक तीसरी किस्म है रिट ऑफ मैंडामस। मैंडामस जैसा कि नाम से जाहिर है मैंडेटरी, यानी कि जो लाजमी था, यानी कि जब कोई काम किसी मातहत अदालत के लिए, किसी ऑफिसर के लिए उस पर कानूनी तौर पर लाजिम था वो काम करता, लेकिन वो शख्स ऐसा काम ना करे, तो ऐसी सूरत में हम अदालत के अंदर रिट ऑफ मैंडामस दायर करते हैं। यानी कि आप कानूनी तौर पर ये काम करने के पाबंद थे, लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे। ऐसी सूरत में कोर्ट आर्डर जारी करती है कि आप ये काम करें जो कि आप पे कानूनी तौर पर लाजिम है। रिट की एक चौथी किस्म है जो कि रिट ऑफ कोवरेंटो है, जिसका मतलब है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। कोवरेंटो का मतलब होता है कि फलां बंदा फलां कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ है। कोवरेंटो की रिट की इतनी पावर है कि आप इसके तहत प्राइम मिनिस्टर को भी डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं। आप इसके तहत नाज़िम को भी डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं, MNA MPA को भी डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं, आप चेयरमैन को भी डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं, DC को डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसके पास डबल नेशनैलिटी है, ये शख्स ये ओहदा रखने का हक नहीं रखता, ये किस हैसियत से इस ओहदे पे बैठा हुआ है। तो ऐसी रिट फाइल होने के बाद कोर्ट उस शख्स से पूछेगी किस हैसियत से तुमने ये पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है। इसी तरह एक पांचवी रिट है जिसको सरशारे कहते हैं। सरशारे रिट उस वक्त फाइल की जाती है जब कोर्ट किसी भी चीज को, किसी भी अमल को, किसी भी आर्डर को नल एंड वाइड करार दे दे। मिसाल के तौर पर जब कोई अदालत कोई आर्डर जारी कर दे, उस आर्डर जारी होने के बाद आप इस आर्डर को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं कि ये आर्डर तो प्रॉपर है ही नहीं, ये तो इलीगल है, इसको तो नल एंड वाइड करार देना चाहिए। तो ऐसी सूरत में कोर्ट आर्डर जारी करती है कि ऐसा आर्डर जो है नल एंड वाइड है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।